बुलेट रिपोर्टर में आज चलेंगे जहां श्रीराम ने किया अहिल्या का उद्धार और दरभंगा में वोटर किसकी नैया लगाएंगे पार। छुअते चरण से शिला को रघुनायक तत्काल, पढ़ रज लगते ही हुई गौतम तिया निहाल। नमस्कार, सीमांचल के दरभंगा जिले के अहियारी गांव से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और जिस धरती पर मेरी मौजूदगी है, यहां पर खुद भगवान श्री राम ने जब सीता स्वयंवर के लिए वो जा रहे थे तो यहां पर आकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था। गौतम ऋषि के शाप के बाद जो पत्थर की मूरत बन गई थी, लेकिन श्री राम के दर्शन पाते ही वो फिर से सजीव हो उठी। आज दरअसल हम यहां पर इसलिए पहुंचे हुए हैं कि यहां से हम पड़ताल कर पाए कि आखिर इस इलाके का कितना हुआ है विकास। चुनाव जोरों पर है, नेताओं के अपने अपने वादे और दावे हैं, लेकिन इस धरती को नेता लोगों के वादों और दावों के बीच ये समझने और जानने की हम कोशिश करेंगे कि लोग क्या बोलते हैं, क्या है उनके मुद्दे, नेताओं के वादों पर इस बार कितना है उनका भरोसा। तो चलिए करते हैं इसी बात की पड़ताल। अहिल्या माता का भगवान श्री राम ने जहां उद्धार किया था उस जगह पे मैं आ चुकी हूं। सिया सहचरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। 95 साल की बेहद वृद्ध बुजुर्ग ये महिला, लेकिन बीते 40 सालों से यही यहां पर माता सीता रानी की सेवा कर रही हैं। इनसे जरा बातचीत करते हैं। अम्मा के भेल छे यहाँ की भेल छे? गौतम मुनि सदा देखे से अपना पति के नहीं चिन्हेगा या पत्थर हो जा, पत्थर भ गेलखिन। तब कखनो उधार केना हो, हम केना पत्थर में रह, तो कखन नहीं बाटे भगवान अतन जनकपुर जतन शादी कर, तहाँ के चरण ठेकतन, तहाँ उधार भ जाए। इस मंदिर के अतुलनीय इतिहास को न जानने वाला कोई शख्स यदि पहली बार यहाँ पहुंचेगा तो शायद उसे यकीन ना हो कि यहाँ का पौराणिक महत्व इतना ज्यादा है। समृद्ध विरासत वाले इस पूरे इलाके की तरह ही इस मंदिर को भी नेताओं और प्रशासन ने हाशिए पर छोड़ रखा है। अगर इस इलाके को यहाँ के महत्व के अनुरूप विकसित किया जाता तो पर्यटन यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के कई दरवाजे खोल सकता था। यहाँ पर विकास तो दिखता नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण ये जगह है, सड़कें एकदम टूटी हुई हैं जहाँ से हम आ रहे हैं। जी मैडम, जब भी इलेक्शन का समय है तभी ये वादा करके जाते हैं कि इस बार यहाँ का रोड बनवा देंगे, ये मंदिर बनवा देंगे, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई देखने तक नहीं आते हैं। कोई देखने तक नहीं आता है। यहाँ पर बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार के चुनाव में? यही कि जहाँ ये माता अहिल्या का स्थान है वहाँ कम से कम कुछ अच्छा होना चाहिए, ताकि वो बाहर के भी जो भी यात्री हो, यात्रा करने में भी बहुत दिक्कत होती है। कि बारी चुनाव में किसका जोर चल रहा है, किस नेता का सबसे ज्यादा यहाँ पर बोलबाला देखा जा रहा है? वही लालटेम सब बोल रहे हैं। मुद्दा कौन सा बड़ा है इस बार के चुनाव में? मुद्दा कौन सा बड़ा? हम लोग तो सिर्फ बीजेपी को जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। बीजेपी इसीलिए कि जो मोदी सरकार ने इस भारत के लिए काम किया, आज तक जितना भी नेता मिला वो सब चोर और बेईमान घूसखोर निकला। किसका जोर चल रहा है, किस नेता? बीजेपी का। बीजेपी का चल रहा है। हम मंदिर के आसपास जितने भी इलाकों में पहुंचे, हर जगह बदहाली की वही तस्वीर देखने को मिली। अहिल्या माता के स्थान पर यह बड़ा सा तालाब है। तालाब पूरी तरह से गंदा है, यानी कि गंदगी साफ साफ आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पर ये गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी ये मजबूरी है इसी तालाब में नहाने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पानी में चारों तरफ इसके किनारे गंदगी ही गंदगी आपको नजर आएगी और ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने लंबे वक्त से यहाँ पर सफाई नहीं की गई है। तो ये जगह जब रामायण के जरिए देश में सामने आती है तो सभी हाथ जोड़कर टीवी के सामने भी बैठ जाते हैं, लेकिन असल में जब उसी जगह पर आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर व्यवस्था कैसी है, ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही। हमने दरभंगा की ओर अपने बुलेट के पहिए घुमा तो दिए, लेकिन माता के मंदिर के बाद यहाँ की सड़कों से जब बाहर जा रहे थे तो इसकी बानगी देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई राजधानी से विकास निकला तो जरूर, लेकिन शायद इलाके की इन टूटी सड़कों के चलते यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सका। इस वक्त हम लोग दरभंगा के चहुटा गांव में हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार कौन सा वो मुद्दा रहने वाला है जिसको ध्यान में रखते हुए ये वोट डालने के लिए जाएंगे। दादा, क्या मुद्दा है यहाँ का? यहाँ का मुद्दा है
क्या जो है नरेंद्र मोदी जी का जो है हाँ, मैंने सारी व्यवस्था जो अच्छा लगा है लोगों को। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देने। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा, नीतीश कुमार के नाम पे वोट नीतीश पड़ेगा? कुमार भी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अभी हम लोग नीतीश के साथ हैं। नीतीश के साथ हैं जी। आप बताइए। मैं किसी का नहीं बोलूंगा, किसी हाँ। का नाम क्यों खराब हुआ मैं नहीं आप देखूंगा। छिपा क्यों रहे हैं ये बताइए? नहीं, ये मुस्कुरा के छिपाना क्यों चाहते हैं नाम आप? मैडम देखिए, जैसा हम लोग जैसे देखेंगे मोहतवा वैसा काम किया जाएगा। अच्छा, अभी आपने डिसाइड नहीं किया है? नहीं किया। 10 लाख रोजगार का वादा तेजस्वी ने किया है, 19 लाख रोजगार देने का वादा बीजेपी कर रही है, तो किसका वादा ज्यादा प्रभावित कर रहा है? हम लोगों के हिसाब से ज्यादातर इसमें तेजस्वी का वादा सही लग रहा है। अच्छा। क्योंकि बहुत सा पद सरकारी विभाग में रिक्त है, हाँ। जिसको क्रियान्वयन वो कर सकते हैं। यहाँ पे सब जनता बदलाव चाह रही है, रोजगार चाह रही है, शिक्षा चाह रही है, स्वास्थ्य चाह रही है। फ्री गेहूँ चावल दे रहा है, खा रहा है। वो फ्री चावल है, गेहूँ जो बोल रहे हैं ये यूपीए सरकार का दिया हुआ है, ना कि मोदी सरकार दिया है। लेकिन मोदी ने ऐलान किए थे कि जब तक कोरोना रहेगा नवंबर तक हमको गेहूँ चावल गरीब को नहीं मिलता तो गरीब मर जाता। गैस तो पहले भी मिल रहा था, अभी मिल रहा था, अभी तो और डबल। और उस चावल गेहूं में भी धांधली चल रही है, आदमी को पूरा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बस वोट के समय अपना वोट ले लेते हैं और राजनीति करते हैं। बोलिए दादा। 90% इस पंचायत में जहां आप हैं 90% भाजपा का वोट है। 90% भाजपा का वोट है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हमारे गांव से ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बदलाव की ओर जा रहे हैं और इस बार सभी युवा निश्चित ही बदलेंगे सर। यहाँ का जो युवा वर्ग है और जो यहाँ पर बुजुर्ग वर्ग है वो 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक धड़े का जो युवा वर्ग का है उनका ये कहना है कि सरकार बदल जाएगी, लेकिन यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर काम बहुत हुआ है और यहाँ का वोटर जो है वो सरकार के पक्ष में ही वोट करेगा। अब 10 तारीख को चुनावी नतीजों के जरिए यहाँ की जनता क्या फैसला करती है ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर। हम रास्ते में आगे बढ़े तो कुछ बच्चे हमें नजर आए। मछली पकड़ना दरअसल इन बच्चों का पेशा नहीं है, लेकिन गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले ये बच्चे यहाँ पर न सिर्फ पानी में खेल खेलते हैं बल्कि मछली पकड़कर उसको खाते भी हैं, जो सहज ही उनके लिए उपलब्ध हो जाती है। दरअसल मछली इस इलाके के जनजीवन का एक बेहद अहम हिस्सा है। मिथिलांचल के लिए तो कहा ही जाता है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्या प्रतीक ई मिथिला थी। ऐसे में पान माछ मखाना इन सब में आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने की बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में है। मछली पालन दरभंगा के प्रमुख उद्योगों में शुमार किया जाता है। विशेष रूप से यहाँ की रोहू और कतला मछली देश भर में पसंद की जाती है। पिछले 12-13 सालों में यहाँ मछली का उत्पादन 2 गुना हो गया है। अभी पूरे बिहार में हर साल 6,42,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। दरभंगा संस्कृत भाषा के द्वारबंग से ये शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंगाल का द्वार। यहाँ से पश्चिम बंगाल बेहद करीब है। वैसे इस पूरे के पूरे इलाके की हम बात करें तो यहाँ पर माछ, मखाना और पान इसी का बोलबाला रहता है। अलग अलग हिस्सों में जाकर लगातार इस बात की हम पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि सांस्कृतिक तौर पर बेहद समृद्ध रहे इस इलाके ने, राजनीतिक तौर पर भी समृद्धि पाई। यहाँ से बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन इस बार यहाँ की जनता क्या सोच रही है, उनका मूड क्या है, दूसरे हिस्से में जाकर इसी बात की करेंगे पड़ताल। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 2015 में जिले की 10 में से 4 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी को जीत मिली थी, जबकि 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं। बात अगर दरभंगा विधानसभा सीट की करें तो ये क्षेत्र बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। साल 2005 के विधानसभा चुनाव से ही इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2010 और 2015 के चुनाव में यहां बीजेपी के संजय सरावगी को जीत हासिल हुई थी। इस बार जहां बीजेपी चाहेगी कि दरभंगा विधानसभा सीट पर उसका दबदबा कायम रहे, तो वहीं विपक्षी खेमा बीजेपी के इस किले को ध्वस्त करने के लिए पूरा जोर लगाएगा। देखिए, एक्चुअली ये कह सकते हैं कि इस बार
गरीबों में खास करके जो वोटर्स हमसे छिटक गए थे उनमें जो है परिवर्तन की लहर है। और अब अगर देखिए उनका वीडियो कैसेट वायरल नहीं हो रहा, अब उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है जो उन्माद और नफरत की बात करके गोलबंदी चाहते हैं। मगर मुझको लगता है दरभंगा में उनको बहुत ज्यादा सीटों पर मुंह खानी पड़ेगी। दरभंगा पहुंचे तो हमने सबसे पहले अपने बुलेट के पहिए घुमा लिए उस इलाके की ओर जहां से निकला मखाना सारी दुनिया में मिथिला की पहचान बन चुका है। पान, माछ और मखाना ये मिथिला की पहचान है, इस धरती की पहचान है। दरभंगा में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। 80% मखाना इसी इलाके में होता है। 600 करोड़ का कारोबार है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि मखाने को लेकर ये इलाका कितना ज्यादा समृद्ध। देश विदेशों में यहां से मखाना भेजा जाता है। देश में लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाने की खेती होती है। इसमें 80 से 90% उत्पादन बिहार में होता है। इसके उत्पादन में 70% हिस्सा मिथिलांचल का है। इसमें मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार और समस्तीपुर जिले आते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद जिले के मखाना व्यापारी इन दिनों मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। नई सरकार जो भी आएगी, चाहे नीतीश जी ही रहें, चाहे बदले, क्या चाहते हैं नई सरकार से? हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोग किसान को सुविधा मिले। हम लोग को वो पंपिंग सेट नहीं मिल पाता, ना बिजली पहुंच पाता है। हम लोग डीजल पे कितना हम लोग काम करें। 450 में खरीद रहे हैं, 500 में भी बेच रहे हैं, 550 में भी बेच रहे हैं। बहुत ज्यादा फायदा तो होता नहीं होगा। नहीं, क्या चाहते हैं सरकार से आप? क्या चाहेंगे, हम लोग को तो फायदा नहीं है, तो किसी तरह समय कटा रहे हैं रोड पर बैठ करके। चुनाव के ठीक पहले हमने दरभंगा के मतदाताओं का मन टटोलने की भी कोशिश की। यहाँ विकास और सियासत को लेकर सबके अपने अपने मत हैं। इस बार के चुनाव में एनडीए की पत्ता साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह 15 साल में कोई विकास नहीं किए। काम हुआ है, नहीं हुआ है? काम हुआ है, काम हुआ है, बिल्कुल। किसकी सरकार फिर आ रही है? नीतीश सरकार या जा रही है? नीतीश सरकार ही आएगी। महागठबंधन का जोर चल रहा है। बिहार में किसी भी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई का व्यवस्था एकदम नीचे चला गया। यहाँ पे किसी भी कॉलेज में पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है। किसकी सरकार बनेगी इस बार? तेजस्वी का हम लोग चाहते हैं। तेजस्वी की सरकार चाहते हैं, क्यों? इसलिए कि 15 साल से हम लोग जो है बहुत परेशान हो चुके हैं। सरकार रहना चाहिए क्योंकि सरकार ने सोशल जस्टिस को ध्यान में रखकर काम किया है, तो मुझे लगता है कि यही सरकार रहनी चाहिए। मुद्दा कौन सा बड़ा है इस बार के चुनाव? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस बहुत काम किया है, तो आपको लग रहा है सरकार नहीं बदलेगी? सबसे पहले तो शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे शिक्षा का सबसे ज्यादा स्तर गिरा हुआ है। अगर आप किसी सरकारी स्कूल में जाते, चाहे वो मध्य विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, कहीं भी पढ़ाई नहीं होती है और बच्चे सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए स्कूल जाते हैं। और वहाँ पे जो मास्टर होते हैं, वहाँ पे जो औरतें होती हैं, वो अपने स्वेटर बुनती हैं वगैरह, ये सब काम करती हैं। पढ़ाई कोई नहीं होता। जिस सेक्टर में फॉरवर्ड कास्ट है या बैकवर्ड कास्ट है, उस सेक्टर को, जैसे कि टीचर का डिमांड है या वित्त रहित शिक्षक है, उसमें 70% से ज्यादा फॉरवर्ड कास्ट के बिलोंग करते हैं। वो लोगों का अनुदान आता है और अनुदान वापस चला जाता है। एक पैसा उनको नहीं मिलता है। यहाँ पर एक कॉलेज नहीं खुला, एक कारखाना नहीं खुला, एक चिमनी नहीं खुला। दूसरी बात, शराबबंदी से क्या हुआ? इट इज माई पर्सनल। अभी यहाँ के लोग जयनगर पीने के लिए जाते हैं, इससे खरबों का नुकसान होता है। सपने दिखे कार के, गगन बिहार के, देखेंगे सपने समंदर पार के, आए टिकट मार के, लौटे दिन बहार के। बाबा नागार्जुन ने ये पंक्तियां 1966 में इसी धरती पर लिखी थी, लेकिन आज 2020 में जब चुनावों की बात करें तो ये पंक्तियां उतनी ही खरी यहां पर उतरती हैं। देखना दिलचस्प होगा इस धरती के लोग किसको चुनते हैं, किसको बिठाते हैं गद्दी पर और किसको बाहर कर देते हैं। इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। लेकिन आपके इलाके में, अगर दरभंगा में आप वोट डालने जा रहे हैं, आप यहाँ के वोटर हैं, तो जरूर जाइएगा। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।